राम राम भाई सारे ने देसी मलंग हरियाणा देखने वाले सारे भाई ने राम राम भाई। तो आज हम ऐसी शख्सियत के घर पर पहुंचे हैं जो कि हरियाणा में नहीं पूरे भारत में मशहूर हैं। तो सर आपका नाम क्या है? राजेश कुमार राय जी। जी देखो, ये आपने सुना लिया होगा राजेश कुमार राय जी, और राय जी का नाम तो अपना वो भी है धनपत सिंह। उनके आप क्या लगते हो सर? मैं उनका पुत्र हूँ। अच्छा, तो आप भी मतलब कुछ गाना बजाने का मतलब हाँ पूरा करो। बिल्कुल, मैंने 20 साल सांग किए हैं। अब अच्छा लड़का सांग करता है, भाई के नाम का लड़का मेरा चिल्ला है, अच्छा सर। प्रदीप राय। अच्छा बहुत अच्छा सांगी है। अच्छा उसकी उम्र के लिहाज से अच्छा। उसके मुकाबला सांगी नहीं है हमारी हमारी प्रणाली के अंदर। जो अपने धनपत राय जी थे, मतलब उनको मतलब कैसे शौक लगा मतलब ये गाने बजाने का? उस समय वैसे गाना बजाना तो हमारा मेरा ऐसे काम होता ही तो, जी लेकिन उस समय जनता के मनोरंजन के लिए कुछ नहीं थे। हरियाणा के मेन संस्कृति सांग थे, जैसे दादा लक्ष्मीचंद ब्राह्मण थे, जी मांगे राम थे, व्यास जी थे जी जी और राय जी धनपत सिंह जी थे। जी तो अलग अलग प्रणालियाँ थी। जैसे हमारे दादा गुरु थे शंकर दास ब्राह्मण, इस प्रणाली ऊपर से ब्राह्मणों की हैं। राय जी धनपत सिंह के गुरु जमुना दास विद्वान जी सुनहरिया गांव के वो मीर साहब थे, जी और राय जी धनपत सिंह उनके शिष्य हुए। फिर राय जी धनपत सिंह के शिष्य बहुत अच्छे अच्छे हुए जिनका नाम होया, जैसे बंदा मैम वाला अब 47 की मारकाट में वो पाकिस्तान गया, जी वहाँ जाकर उन्होंने सांग शुरू किया। जी और चंदगी राम थे बगाना से, जी। और जी बहुत ज़्यादा बहुत चेले थे बहुत उनके, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा चलित। चेले थे। तो उनके मतलब कई जो सॉन्ग उनमें तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा रहा है? उनके तो सारे ही सांग प्रसिद्ध अच्छा हुए, जैसे ही रांझा है, अच्छा राजा नल है, गोपी चंद है, अच्छा जैनी चोर है, अच्छा। बनदेवी है, हीरामल जमाल है, सभी सांग प्रसिद्ध हुए उनके तो भाई आप सुन कर देखोगे ना, आपने कितनी आनंद आ जाएगा। सच्ची बात है ना सर? सच्चा। ये सुनो मेरी बात जी है, जैसे ही दादा लक्ष्मीचंद थे, जी। वो एक फुट के सांगी थे। जैसे कि दिल्ली एरिया उनका था, मेन था। हम्म। अब अपने एरिया थे, अच्छा। इधर उरली तरफ बंगर में राजेंद्र पश्चिम का हम्म। एरिया था, और दादा लक्ष्मीचंद ब्राह्मण जो थे सूर्य कवि, हम्म। उनका दिल्ली का एरिया था। एरिया बटे हुए थे उस समय, मनोरंजन और कोई साधन नहीं था सिवाय एक सांग के। अच्छा। और रही वैसे वो ये भारतवर्ष में, इसके अंदर तो क्या क्या हुआ है, बहुत विद्वान हुए हैं बड़े बड़े। हम्म। और रही बात सांग की, राय जी धनपत सिंह ने सांग लाइन में अपना अच्छा नाम कमाया है, तो और विद्वान भी अच्छे थे वो। जो राय जी धनपत सिंह जी है, तो उनका कोई आपने मजेदार कोई किस्सा याद हो? मेरे उनके जी सभी सांग याद है, जितने जितने उन्होंने बना रखी हैं, जी उनमें से जी। 20-22 सांग मैं करता भी हूँ खुद। हम्म। मैंने खुद मेरा भी सांग बनाया मैंने अच्छा खुद। अच्छा। हमने जैसे राय जी धनपत सिंह ने सांग बना लीलो चमन का, जी किसी सांगी का लीलो चमन सांग नहीं था। जी तो उसी प्रकार से हमने उनकी पूंजी को घटाया नहीं, उनकी जी पूंजी को हमने बढ़ाया है। जी। मैं उनका पुत्र हूँ, अच्छा। और वो मेरे दादाजी की संपत्ति है। जैसे सांग है 52 हम्म। 52 सांग होते हुए फिर भी मैंने उनकी पूंजी के अंदर कुछ न कुछ मिला है। जी। मैंने इस जमाने को देखते हुए सभी समाज के सांग पाए, हम्म भाई ब्राह्मणों के भी, हम्म। फलाने झगड़े सभी के। जी लेकिन जाट समाज अन्नदाता है, देश का पेट भरता है। जी। तो और इन जाटों का कोई इतिहास नहीं था, सांग नहीं हम्म। बना किसी कवि ने। हम्म। तो मैंने छोटी खोज की, जी तो मैंने इनके जाट समाज से सर छोटू राम किसान हुए सफला गड्डी के, जी। उनका सांग बनाया मैंने। अच्छा। हाँ, सुखी राम किसान के वो पुत्र थे। जी और वैसे ही वो रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम किसान, अच्छा अच्छा। उनका मैंने जिस प्रकार से दादा लक्ष्मी चंद, मांगी राम, चंद्रबादी, राजी धनपत सिंह, ये विद्वानों ने जैसे सांग बनाए, चंदगी राम होए, बनवारी ठेल होए, और श्याम होए, छोटा बड़ा श्याम, दरुद्दी वाला श्याम, मैम वाला श्याम, मुंशी का बड़ी वाला, राय जी के बहुत शिष्य हुए। जी। तो वो एक बात सबसे अलग राय जी की, राय जी धनपत सिंह की प्रणाली का छोटे से छोटा बच्चा भी गाने के लिए उठेगा, सांग में रहेगा, बनाएगा, सांग बनाएगा। तो बनाओ या एक रागनी हो, जी बनाएंगे। जैसे चंदगी राम के सपुत्र श्री धर्मवीर सिंह सांगी हैं, जी जी धनपत सिंह की प्रणाली के जी। मतलब बहुत अच्छे सांगी हैं। हम्म। डूबती हुई प्रणाली को उन्होंने उबारा दिया, ये एक कड़वा सच है। जी। मेरे समाज से सांगी भाई कोई मानो या ना मानो, लेकिन राजी धनपत सिंह के पोते चेले हैं, जैसे धर्मवीर सिंह बगाना, जी उन्होंने लुप्त होती प्रणाली को उबारा दिया है। जी जैसे कि मैं श्री धनपत सिंह का पोता हूँ, जी। हमारा हमारा तो खानदानी काम है ये। हम्म। फिर भी मैं मेरे से भी कि कहना चाहूँगा सभी सुनने वाले भाइयों को, जी कि मेरे भी जो लगन सांग की हुई है वो धर्मवीर सिंह से है, बगाना से। जी वो हमारी प्रणाली की शान जी और जान है। जी। और इस प्रकार से ये उनके बच्चे भी सांग करते हैं। सोनू बगाना बहुत अच्छा कलाकार है। लड़का हमारा प्रदीप राय,
जी मेरा शिष्य है, जी ये भी मतलब बहुत अच्छे सांग करता है। जी और धर्मेश सिंह का शिष्य है कि दीपक जुलाना, जी बहुत अच्छा बेटा मेरा हो। जी ये धर्मेश सिंह का जो परिवार है जी जी बहुत फैला हुआ है इनका। जी जैसे और प्रणालियों के तो सांगी बहुत कम रह गए, किसी में एक सांगी है, किसी में दो है। हम्म। धर्मेश सिंह का तो एक मालिक ने ठप्पा मार रखा है कि धर्मेश सिंह विद्वान ने 52 सांग बनाए, तो आज मालिक की दुआ से 52 बीड़े चल रहे जी उनके, 52 बीड़ा में जी उनका जिक्र होता है। अच्छा वो तो एक ऐसी शख्सियत थे कि वो दिन निर्भाव होगा जिस दिन के लाखों आदमियों के मुंह से धर्मेश सिंह नहीं आता, जी उनका तो जिक्र 24 घंटे जी रहता है। ये नगर निदाना मेरा गांव है, अच्छा सर ये तो हमारा हमारा तो स्वर्ग है ये, जी हम नहीं करे, ये कोई इतिहास नहीं करा। जी राज धर्मेश सिंह विद्वान बता गए कि धर्मेश सिंह स्वर्ग में जिंदगी जन्म निदाना गांव लिया, हाँ तो उन्होंने विद्वान थे, उन्होंने इस नगर को स्वर्ग माना स्वर्ग है। मान्य है और रही बात, इसमें कोई तारीफ नहीं झूठी, जी हमारे लिए भी आज हमारा गांव निंदाना जो है वो स्वर्ग ही है। जी हमारी धर्मेश सिंह परिवार की हमारा गांव नेहरा साहब है, राठी साहब हैं, यानी कि 36 बरादरी है। जी जी महर्षि वाल्मीकि की संतान है, रविदास की संतान चमार भाई हैं, जी जी कबीरदास की संतान दानक भाई हैं, जी सोनी जी हैं। 36 बरादरी निंदाना गांव की धर्मेश सिंह परिवार की बहुत अच्छी इज्जत करती है, जी और हम भी हमारे गांव को देवता के तुल्य मानते हैं। तो देखो भाई धनपत सिंह जी ने मतलब अपना गांव स्वर्ग मान्या है और इन्होंने भी अपना गांव स्वर्ग मान्या है है से भी स्वर्ग। तो भाई देखो मतलब गांव स्वर्ग मान लिया। और एक और बात बता दो आपने सर, आप एक और बात कहो थे कि मतलब इनके जो थे इलाके बटे बटे हुए थे, मतलब तो अपन जो धनपत जी थे तो उनका कौन सा इलाका था? सारा वांगर उनका था। वैसे तो वो चैंपियन सांगी थे, अच्छा 4 फुट के सांगी थे वो, अच्छा कहीं भी गए वो हार के नहीं आए। अच्छा लेकिन मैं था जैसे बांगर हम्म। रोहते जिला तो था ही था उनका। ये 24 हमारे 24 गांव हैं, जी जैसे देशों में देश 206, उन देशों में देश मशहूर बा फलाना दे जो भी कुछ है। जी 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 तो इनका अच्छा हो रहा है धर्मेश सिंह विद्वान का। जी और हम हमारा सौभाग्य समझते हैं कि उन महान हस्ती के घर में हमारा जन्म हुआ। हम्म। हम तो बहुत सौभाग्य मानते इस चीज को। जी वो तो वास्तव में एक अवतार थी। जी वो उन्हीं का सांग में है कि लागनी सदा नाम साईं का हो, आज मेरा कोई कल मर गया, मरना सभी को, लेकिन धर्मेश सिंह अमर हैं, अमर रहेंगे। हाँ जब तक ये सृष्टि रचेगी तब तक उनका नाम रहेगा। हाँ वो जब तो एक भगवान की तरफ से भारत देश को गिफ्ट था। जी तो वो उनका मतलब कोई मतलब देश विदेशों में भी मतलब पूरे वो हैं किसी। बिल्कुल। जी तो जैसे सुनो मेरी बात जी बताऊंगा मैं, उनका पाकिस्तान में जैसे मारकाट होती 47 के अंदर, उस समय तो मैं हमारा तहसील है यहाँ की आकर दे जी बंदा मीर जी मैम के, जी वो 47 में वहाँ गई पाकिस्तान। वहाँ जाके भी उन्होंने फिर अपना सांग बांधा अलग, अच्छा सर वहाँ सांग की उन्हें मुल्तान शहर में भी किया, सारे पाकिस्तान में उनके सांग हुए। जी जो हरियाणा से वहाँ लौटे थे ना 47 में गए थे जो, उन सभी के लिए उन्होंने वहाँ जाके सांग बांधा, वहाँ उनका सांग चलिया खूब बहुत बढ़िया वाला। अच्छा सर बंदा मीर थे मैम के, जी चंदगी राम बगाना के थे। और इस प्रणाली को एक मालिक का दुर्गे मैया का वरदान है कि जितने भी राजी धर्मेश सिंह के शिष्य हुए सभी ने अपने अपने अलग सांग बनाए। अच्छा जैसे चंदगी राम बगाना थे, बनवारी ठेल थे, और जो भी जितने भी मतलब संगीत हुए हैं शिष्य हुए राजी धर्मेश सिंह के, सभी ने। आपको और ज्यादा मैं क्या बताऊं, जो आज की तांदी है, नई तांदी में भी जो बच्चा उठता गाने के लिए सांग लाइन का धर्मेश सिंह परिवार का, उसकी प्रणाली का रागनी बनाना, तो राजी धर्मेश सिंह उनको अलग ही पहन देंगे, किसी को जहाँ भी पहन रखते हैं रागनी बना के उठते हैं। देखने की मतलब वो कला कला बिल्कुल ये अलग है, सब संग से अलग हमारे पास। जो आपका आप भी करते हो सांग, तो आपका प्रसिद्ध सांग कौन सा है सर? हम सांग उन्हीं के करते हैं। अच्छा हम तो बना के तो राय जी गए उन सांगों को, जी जी उन्हीं के सांग गाते हैं हम सभी, जितने को मैंने आपको नाम बताए हैं उनके इतिहास जो बना के गए हैं हम उन्हीं को पब्लिक के सामने पेश करते हैं। ये तो जानकारी के लिए आपको बताते हैं, उनकी प्रणाली के अंदर जो कलाकार उठता है तो अपना ठाप्पा लगाता है, वो भी एक राग नहीं बनाना चाहिए, बनाता है। ये देवी माँ का और पश्चिमी विद्वान का वरदान है हमारी प्रणाली को। तो कोई मतलब 2 लाइनें गुनगुना सकते हो सर? हाँ हाँ सुना दो सर। जैसे उनकी तारीफ बताऊंगा मैं आपने। जैसे एक तारीफ उनकी क्या रही, जैसे बबन देवी सांग, कोई भी सांग होया है छोटा बड़ा रखना होता है उसके अंदर। और एक सांग के अंदर सबसे पहले 4 नाचनी होते सांग के अंदर, और रागनी गाते हैं। जैसे हमारा सांग है बन देवी, उसमें रागनी 4 नाचनी गाते हैं। पति होता है, पति की जरूरत और चाती दिन माया ना, जैनी चोर है सर्वप्रथम राय जी सबसे पहले जैन चोर सांग क्या दे, उसमें
पतिव्रता का सतुटई मोटा चाला है, जी। देवलगट का दली राणा लंकाला है। और एक संग में ये रहा उनका राजी धन पश्चिम का। और रही बात सबसे बड़ी तो ये है, उन्होंने जीप पकड़ के भी गाया है, लोग वैसे बोल नहीं सकते जी। और उन्होंने जीप पकड़ कर भी गाया है। और फिर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि उस मुंह में सुई लगा के गा दिया करते, मुंह में सुई लगा के उठा गा देते थे। और गाया क्या करते, अरे हट खेड़ा न चल दी तन रंजे गगल काट लिया, करक चाला न्यारा टाड़ा चीरे आला डाट लिया, अखन खाना चाट लिया। देखो भाई, यह कला की सबने नहीं मिलती, किसी किसी ने मिला है। तो देखो, जो इनके दादा जी थे श्रीमान धनपत सिंह जी, तो उनका मतलब देखो, वो सुई थी ना, सुई को मतलब यहाँ पे ओठों पे लगा कर जब गाया करते। और देखो इन उदाहरण दिया है। और कोई देख, आप अगर आप बोलने की भी कोशिश करोगे ना, आप तो बोलने नहीं जाओगा। और सर बता रहे हैं कि वो जीभ पकड़ कर भी गा दिया करते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताओ ना भाई, जीभ पकड़ कर बोलने नहीं जावे, ऐसा काम हो जाए और जीभ पकड़ कर गा दिया कर दे। तो एक उनकी फेमस रागनी रही है जो मैंने भी मतलब सुनी है, एक वो है लीलो जमाना ही चोर है। ये जमाना ही चोर है, पक्षी पखेरू क्या डोर है रे, ये जमाना ही चोर है। कोई कोई चोर जग में लीलो अन्य और दो अन्य का, रात का चोर है, कोई चोर है खजाने का, चोरी करेगा वैसी बोर है रे, जमाना ही चोर है। तो देखो भाई, अपनी संस्कृति ने बचा कर रख रहे हैं कति, और आगे भी इन्हें बचा कर रखेंगे। जितने भी मतलब पीढ़ी आएंगे ना, सारे बचा कर रखेंगे। तो भाई आप मतलब वीडियो में लास्ट तक देखियो, लाइक शेयर कमेंट करियो। और सर जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट करियो, और धनपत सिंह राय जी के लिए भी एक प्यारा सा कमेंट करियो। हमारी आपसे यही अपील है। धन्यवाद जी।